गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे वी विल स्टडी अबाउट द न्यू टॉपिक। ठीक है, कल हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर। उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या थी? दो तीन कैरेक्टरिस्टिक्स थी। जैसे फॉर एग्जांपल सेम डिस्टेंस फॉर्म करता है, मतलब जैसे कि आप 5 मीटर दूर खड़े हो मिरर से, तो वो आपकी इमेज जो फॉर्म होगी वो भी मिरर में 5 मीटर दूर की ही होगी। ठीक है। और दूसरा क्या है? सेम साइज की होती है, मतलब मेरी हाइट अगर 5'9" है तो मिरर में भी 5'9" ही होगी। फिर तीसरा क्या होता है? इमेज जो फॉर्म होती है मिरर में, हमेशा याद रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ, वर्चुअल एंड इरेक्ट होती है, मतलब सीधी होती है। कि आपने अपने आप को मिरर में उल्टा देखा नहीं ना, तो वर्चुअल और इरेक्ट इमेज आपकी फॉर्म होती है। ये तो आपकी कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि मैंने आपको रिवाइज करवाई दोबारा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? टाइप्स ऑफ मिरर्स। ठीक है, स्पेरिकल मिरर्स पढ़ेंगे। वैसे तो दो चीजें होती हैं, लेंस भी होते हैं, तो स्पेरिकल लेंस होते हैं, वो स्पेरिकल मिरर्स के बाद आएगा। तो अभी हम लोगों को क्या पढ़ना है? स्पेरिकल मिरर्स के बारे में। तो हम लोगों का टॉपिक रहेगा स्पेरिकल मिरर्स। तो स्पेरिकल मिरर्स आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से दो होते हैं? स्पेरिकल मिरर्स, ये शायद आपको विजिबल नहीं होगा यहाँ पे। स्पेरिकल मिरर्स आपके दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका कॉनकेव मिरर और एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। लेंस भी आपके दो टाइप के होते हैं, वो भी कॉनकेव होते हैं और कॉन्वेक्स होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की, अभी हम लोग मिरर की बात करते हैं। तो कॉनकेव मिरर अगर आपको याद रखना है तो कॉन के पीछे क्या लगा हुआ है? केव लगा हुआ है। केव को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? गुफा। तो वो गुफा की तरह होता है, मतलब कैसे? कॉनकेव मिरर मतलब ये, और पीछे शेडेड होता है। ये होता है आपका शाइनिंग पोर्शन। शेडेड मतलब ये पॉलिश्ड एरिया होता है जो पीछे का होता है कॉनकेव में। ठीक है, तो ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। और कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है? जस्ट इसके अपोजिट। तो आप दोनों में से कोई एक मिरर को याद कर लो। ठीक, तो ये आपका कॉन्वेक्स मिरर हो गया और ये आपका कॉनकेव मिरर हो गया। कॉनकेव मिरर, अब कुछ हम लोग इनके कंपोनेंट्स पढ़ ले रहे हैं कि कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, मतलब इनके टाइप, इनके जो पार्ट्स होते हैं, इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। कि एक होता है आपका प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस मतलब जो लाइन सेंटर से होके कॉनकेव मिरर से जाती है। ठीक है, और जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस मीट होगा मिरर को, ये पॉइंट आपका कहलाता है पोल। क्या कहलाता है? पोल। ठीक है, और ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है आपकी प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें एक होता है, जैसे कि ये मिरर क्या होता है? स्फेरिकल मिरर होता है सर्किल के फॉर्म में। तो सर्किल के फॉर्म में अगर होता है तो उसमें सर्किल अगर हम मान रहे हैं, अगर हमें लेट कर रहे हैं कि सर्किल में क्या होता है? सेंटर होता है रीजन। तो उस सेंटर को हम लोग पॉइंट करते हैं। जैसे आप सपोज करो कि ये इस वाले मिरर का सेंटर है, ठीक है, या ये सर्किल का सेंटर है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम, उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको, मतलब ये यहां से और यहां पोल तक का जो डिस्टेंस होता है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्योंकि आप लोगों ने सर्किल में पढ़ा है ना, रेडियस होता है सेंटर से पोल तक का, मतलब सेंटर से आउटर बाउंड्री सर्किल तक का क्या होता है? रेडियस होता है। तो यहां पे भी क्या हो गया? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया। सेम इसका अपोजिट आपका कॉन्वेक्स मिरर में हो जाता है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके बाद हम आगे अगर बढ़ेंगे, अगर हम थोड़ा सा और डीप जाते हैं कॉनकेव मिरर में, तो कॉनकेव मिरर को हम लोग एक नाम से और जानते हैं, कॉनकेव
concave mirror is also known as converging mirror. converging mirror, दो टाइप्स की, जूम करो उसको, थोड़ा जूम आउट करो, आ जाए, ठीक है, आगे, ठीक ठीक। तो दो टाइप के हमारे मिरर होते हैं, कन्वर्जिंग होते हैं और डाइवर्जिंग मिरर होते हैं। तो कन्वर्जिंग मिरर का मतलब क्या हो गया, जैसे कन्वर्ज करना, जैसे बहुत सारी लाइट रेज आ रही हो, उनको कन्वर्ज करना, मतलब किसी एक पॉइंट पे लाके मिला देना। तो ये कैसे वर्क करता है आओ देखें, क्योंकि कॉनकेव मिरर की बात करना है तो मैंने बताया था ना केव की तरह होता है, तो हमने ये बताया बनाया कॉनकेव मिरर। ये है इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब आप सपोज करो कि एक रे है और एक पॉइंट और होता है, यहां सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर सी है और ये आपका पोल है, तो इसके बीच में एक फोकस भी होता है। फोकस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और बिल्कुल मिड पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में, मतलब ये मान लो ये फोकस होगा। तो कोई भी बीम ऑफ लाइट या मतलब रे ऑफ लाइट अगर पैरेलल आ रही है इनफिनाइट से, कहीं बहुत दूर से या पास से, तो पैरेलल अगर आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो कहां से होते हुए जाएगी, फोकस से होते हुए जाएगी, ठीक है। तो पैरेलल रेज ऑफ लाइट कहीं से भी आएंगी तो वो कहां से होते हुए जाएंगी, फोकस से होते हुए जाएंगे, ठीक है। ये आपको समझ में आ रहा है, फोकस पैरेलल आ रही है तो सारी रेस कहां आएगी, ये सारी रेस आपकी, आप लोग देख पा रहे होंगे कि सारी जो रेस है वो सब एक ही पॉइंट पे आके मिल रही हैं। किस कहां पे मिल रही हैं, फोकस पे मिल रही हैं। इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, क्योंकि सारी रेस को इसने एक पॉइंट पे लाके मिला दिया, ठीक है। तो आज हम लोग बस यही तक पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर तक। अब कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में। थैंक यू।